हाय फ्रेंड्स, आज आप लोग देख रहे हैं कि बजट पे आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या जितने भी स्टैटिक जीके होते हैं सभी आप लोग के बीच आज डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बजट शब्द का अर्थ क्या होता है। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े की थैली। ये जो बजट शब्द की बात करें तो एक फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच वर्ड जो कि बोल्गा से उपस्थित हुआ है। क्या से चीज़ से? तो बोल्गा से निकला हुआ है। यदि हम देखें तो ये बोल्गा से निकला हुआ है, जिसको बाद में कहने लगा बजट। तो सही आंसर आपका यहाँ पे ए नंबर होगा, जो कि पहले से ही स्टार मार्क से हम लोग चिन्हित इसको कर दिए हैं। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये जेम्स विल्सन जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बहुत बड़े ऑनरशिप थे, जो कि सबसे पहले इन्होंने ही बजट पेश किए थे। कब? 28 फरवरी 1860 को। यदि हम देखा जाए इसके डेट को तो 28 फरवरी 1860 को यह बजट पेश कर दे चुके थे, इसलिए इनको भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो अभी बोले कि ये फ्रेंच शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा की लातिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े की थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बाउगेट की उत्पत्ति हुई। इसके बाद अंग्रेजी शब्द बोगेट अस्तित्व में आया और इसी बोगेट शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए पहले बजट चमड़े के बैग में लेकर आया जाता था। भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को अभी बोले थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किए थे, इसलिए इन्हें भारतीय बजट व्यवस्था का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में बजट व्यवस्था का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, संविधान की कोई भी ऐसा आर्टिकल्स नहीं जिसमें हम लोग बजट का प्रस्तुत देखेंगे। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, कोई भी आर्टिकल्स नहीं है, यही आपका सही आंसर है। तो बजट की जगह पर जो भारत में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में बोले तो वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। तो देखिए, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? तो आपका ये सही होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि उपयुक्त दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? यदि हम जिक्र की बात करें, ऐसे तो चर्चा किसी में नहीं है, लेकिन जिक्र की बात करें तो अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने? क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष सर विलियम्स एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ सिफारिश पे सरकार वित्त से रेलवे के वित्त को अलग कर दिया गया था? तो इसको अलग कर दिया गया था 1924 ईस्वी में, लेकिन दोनों को एक साथ विलय किया गया फिर 2016 ईस्वी में, यानी कि 2016। देखिए, भारत के केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष विलय किया गया था? तो आपका 2016 में। जब इसको अलग पूछ देगा तो 1924 आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन को देखिए कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो मंत्रालय की बात करें तो ये वित्त मंत्रालय आपका बजट को तैयार करता है। थोड़ा सा हिंट्स आपको देखिए कि वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग का बजट प्रभाग बजट तैयार करने हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है। इसके बाद से कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का, ये भी क्वेश्चन सही है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछ दे तो ये होता है आर.के. सन्मुख चेट्टी ने, जो कब किए थे? 26 नवंबर 1947 को 1947 को यह प्रस्तुत किए थे। निम्नलिखित में कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट है? यदि पहला पेपरलेस की बात करें तो 2021-22 अब तक कितने पेपरलेस बजट प्रस्तुत कर गए हैं? तो 3 होगा इसका आंसर। कब कब? तो 21 में भी हुए थे, 2021 से 22, 2022 से 23 और अभी भी जो हुए हैं 2023 से 24 के बीच, ये भी हमारा एक पेपरलेस बजट है। 17 देखिए, 2017 की पहले की बात करें तो फरवरी के अंत में बजट को पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद करें कि 2017 के बाद 1 फरवरी को बजट पेश करने का यह नियम लागू हो गया है। तो सही आंसर होगा कि पहला पेपरलेस बजट की बात करेगा तो वह होगा 2021 से 22। और अब तक कितना पेपरलेस बजट तैयार किया जा चुका है? तो वह है 3। कब कब? तो 2021 से 22, 2022 से 23 और 2023 से 24। सिंपल में याद रखिएगा, 21, 22 और 23 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट सेन मरूख यानी कि कब ये किए हैं? तो 26 नवंबर 1947। अभी इसका सही आंसर बोले थे कि 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का। यदि गणतंत्र भारत की बात कर दिया जाए तो जॉन मथाई होते हैं। यहाँ से देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट तैयार किया गया है? तो ये आपका सही आंसर होगा 3। ठीक है ना, यहाँ पे जो सही आंसर होगा 3। कब कब? तो 2021 में, 2022 में और 2023 में।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका निर्मला सीतारमण। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो यह इंदिरा गांधी। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए बजट में क्या होता है। यदि बजट में क्या होता है तो सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का विवरण, सरकार की कमाई और खर्च का ब्यौरा, मंत्रालयों को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन, यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका जो सही आंसर होगा अप्रयुक्त सभी होगा। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बन गई है? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। आगे देखिए भारत में निम्न में कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो देखिए सबसे पहले बजट की प्रकार बोला जाए भारत में तो ये 3 प्रकार की बजट होता है। एक होता है संतुलित बजट, एक होता है संतुलित बजट, और दूसरे की बात करें तो अधिशेष बजट, अधिशेष, और तीसरे की बात करें तो घाटा की बजट। संतुलित बजट एक सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यदि सरकार का व्यय और सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किया गया खर्च, सरकार का जो व्यय होता है, सरकार का व्यय बोले या सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया खर्च, यदि सरकार को प्राप्ति राजस्व के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं संतुलित बजट। यानी कि जब राजस्व और व्यय दोनों बराबर हो तो उसको बोलते हैं संतुलित बजट। अधिशेष बजट का अर्थ होता है कि जब सरकार को प्राप्त राजस्व सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किया गया व्यय से अधिक हो तो उसको बोलते हैं अधिशेष बजट। घाटे की बजट की बात करें तो जब सरकार द्वारा किया गया व्यय उसको प्राप्ति राजस्व से कम हो तो उसको बोलते हैं घाटे की बजट। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा कि निम्न में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है? तो डी यानी कि आरक्षित। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए संतुलित बजट, एक बजट को संतुलित बजट कहा जाता है यदि अनुमानित सरकारी व्यय किसी विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर हो। जब दोनों बराबर हो जाए राजस्व और व्यय, यदि अपेक्षित सरकारी राजस्व एक विशेष वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय से अधिक हो। अधिशेष का। अब घाटे की बजट जब अनुमानित सरकारी व्यय एक विशेष वित्तीय वर्ष में अपेक्षित सरकारी राजस्व से अधिक हो। भारत में शून्य बजट की बात कर देगा, भारत में शून्य बजट की बात कर देगा तो ये कब पेश किया गया है? तो पहली बार किस वर्ष में हुई थी? तो 1987 में आपका सही आंसर होगा शून्य बजट। करें कि किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था? तो निर्मला सीतारमण आपका सही आंसर होगा। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो आपका सही आंसर 3 होगा। और वह कौन कौन है? तो यदि हम उसका नाम रखें तो यहाँ पे देखिए नाम है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ये तीनों एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान ही बजट पेश किया है। अगला आपका कह रहा है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया है? यदि स्वतंत्र भारत के बोले तो उसको बताए थे के सन्मुख चेट्टी ने, जो कि 26 नवंबर 1947 को पेश किए थे। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किए थे? तो जॉन मथाई ने। और कब पेश किए थे? तो ये पेश किए थे 28 फरवरी 1950 को। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो 28 फरवरी 1950 को। और कौन पेश किए थे? तो जॉन मथाई आपका सही आंसर होगा। आगे देखिए सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो आपका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई, जो कि टोटल 10 बार बजट को पेश किए हैं। 2017 में सबसे पहले बजट किस तिथि को? अभी बताए थे कि 2017 के पहले जो बजट पेश किया जाता था फरवरी माह के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद बजट को 1 फरवरी को पेश किए जाने का नियम लागू कर दिया गया। तो सही आंसर होगा फरवरी के अंत में। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया गया है? तो 1 फरवरी आपका सही आंसर होगा। 1 फरवरी आपका सही आंसर होगा। आगे कह रहा है कि अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को मिनी बजट बोले और वोट ऑन अकाउंट दोनों बोला जाता है। तो सही आंसर आपका सी नंबर, जो कि स्टार पहले से ही चिन्हित कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष में जेंडर लिंक बजट स्टेटमेंट भारत के केंद्रीय बजट में दिखाई देता है? तो सही आंसर होगा 2005 से 6। तो वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।